नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो कल की डेट से चॉइस फिलिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी लोग चॉइस फिलिंग कर भी चुके होंगे और इसके रिगार्डिंग वीडियो हम बनाने वाले थे लेकिन बिजी थे, इसकी वजह से आप तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन आज से हम आपको इंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। बाकी लोग जिसकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है और काफ़ी लोगों को हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर हम इसमें अपात्र बता रहे हैं, क्या रीज़न है, और सारी प्रोसेस आज की वीडियो हम बताने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रोम एप्लीकेशन पर आपको लेकर आए हैं। यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना होगा MP हायर एजुकेशन। इसके बाद फर्स्ट लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ ही सेकंड में हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर पहुंच जाते हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि आप मोबाइल से भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ दिक्कत आती है या आपको नहीं आता है ऐसा करना तो आप बिल्कुल MP ऑनलाइन साइबर कैफे में जाकर MP ऑनलाइन जाकर आप चॉइस फिलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डॉट पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सीधा जो अतिथि विद्वान जो लॉगिन हेतु जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से हम अतिथि विद्वान हेतु लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चर कोड यहाँ पर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे जो दिया है कैप्चर कोड इसको हम फिल कर लेते हैं 37 और 69F। इसके बाद लॉगिन पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरफेस यहाँ पे शो हो गया है। यहाँ पे जो पहली लिंक है वो तो वैक्सीनेशन के लिए लिंक है। दूसरी जो लिंक दिख रही है आपके सामने वो है आपकी गेस्ट फैकल्टी कॉलेज चॉइस रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस करना है मैं। और तीसरी जो लिंक है वो जो हमने चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उसका प्रिंट लेने के लिए है। और इसके बाद जो लास्ट वाली जो लिंक है उससे हम सब्जेक्ट हमारी कितनी वैकेंसी है वो हम देख सकते हैं, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो ये पॉलिटिकल साइंस से हैं और यहाँ से मतलब सीक्वेंस में देखा जाए तो 41 कॉलेज हैं और 41 के आसपास किसी में 3 वैकेंसी है, किसी में 2 है। तो इसके हिसाब से लगभग 50 वैकेंसी के आसपास यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी देखने को मिल रही है। चलिए इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। बैक जाने के बाद हम गेस्ट फैकल्टी कॉलेज चॉइस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर प्रोफाइल वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पे हमें वेरिफिकेशन कोड डालना है और वेरिफिकेशन कोड वही कोड डालना है जिसमें आपका लेटेस्ट वेरिफिकेशन हुआ हो, है ना। क्योंकि वेरिफिकेशन आपका 2-3 बार हो चुका होगा तो हमें वेरिफिकेशन कोड हमें लेटेस्ट वाला डालना है। तो 8279 इसमें हम वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। तो 8279 ये यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आईडी दिस के अधिकृत आवेदक होने के कारण चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन किसी किसी के पास ये SMS नहीं आ रहा है, मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि आप चॉइस फिलिंग के लिए अपात्र हैं। अपात्र हो सकता है कि मतलब जैसे कि किसी किसी के 2022 अगस्त में जाके इन्होंने वेरिफिकेशन कराया था और अभी तक उन्हें कुछ अपडेट नहीं करना है। लेकिन उनका जो मूल निवासी है उनको ये अपडेट करना था और यदि जिन्होंने अपडेट नहीं करा है तो इसको मतलब इस आईडी वाले को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आईडी में चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं। साथ में कुछ कमेंट्स हमारे पास ऐसी आ रही है कि सर हमने लेटेस्ट 2 नवंबर में 3 नवंबर में हमने चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन किया है लेकिन फिर भी हम इसमें अपात्र बता रहे हैं। तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मतलब अपनी आईडी में टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल इसके रिगार्डिंग MP हायर एजुकेशन में कॉल कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने लेटेस्ट वेरिफिकेशन कराया है नवंबर में और मूल निवासी भी किया है तो बिल्कुल आप वहाँ का मतलब शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो आईडी हम ओपन किए हैं इनकी आईडी जो वेरिफिकेशन की जो डेट है हम आपको बता देते हैं। इसमें इनकी वेरिफिकेशन किया 3 मार्च 2023। तो इनकी 3 मार्च 2023 में इनका लेटेस्ट वेरिफिकेशन है।
मतलब अभी नहीं है, मार्च में हुआ था जब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। तो इनका वेरिफिकेशन तब का है और तब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें कंडीशन कुछ कुछ ऐसी है दोस्तों कि हमें कंडीशन अप्लाई करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करना है। तो यहाँ पे कंडीशन थोड़ा पढ़ लेना, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हमारे लिए कि चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में प्रोफाइल वेरीफाइड आवेदक ही सम्मिलित हो सकेंगे। ये तो ऑलरेडी हम सबको पता है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन कोड दर्ज करने की पुष्टि उपरांत ही चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। ओके। इसके बाद अतिथि विद्वान ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किए जाएंगे, ये भी क्लियर है। इसके बाद संबंधित शासन आदेश 5/10/2023 मेरिट निर्धारण की प्रक्रिया अनुसार, मतलब 5/10/2023 जो नवीन नव नीति आई है उसके अकॉर्डिंग हमें मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट आएगी। इसके बाद 5वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि मानदेय का भुगतान भौतिक रूप से नवीन आवंटित महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिवस से ही किया जाएगा। अतिथि विद्वान के समय सारणी अनुसार कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तो जब से इनकी जो तारीख है उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी होगी और भौतिक रूप से आपको जिस दिन से आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी उसी दिन से आपकी मतलब सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको जो नवीन नवनीति है उसके अकॉर्डिंग 3 कालखंड लेना जरूरी है, तभी आपका पूरा एक कार्य दिवस माना जाएगा। इसके बाद 6वें नंबर पर हम देख सकते हैं कि कार्य कृपया महाविद्यालय का चयन गंभीरता से करें, क्योंकि आवंटित महाविद्यालय में चयन होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा एवं आगामी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारे लिए ये पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि इसमें जैसे कि इसमें पॉलिटिकल में 41 कॉलेज हैं जिसमें लगभग 50 सीट होगी। अब हमें ऐसे ही कॉलेज को चूज करना है जिसमें हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि पूरे टोटल चॉइस फिलिंग कर देते हैं और पता चलता है कि नाम आ जाता है और जिस सेंटर में नाम आता है वो सेंटर काफ़ी दूर होता है, डिस्टेंस होती है अपनी होम से, तो काफ़ी लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो फिर यदि वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो इस प्रक्रिया से बस शामिल हो जाएंगे और आगामी जब एक बार और जब भी कभी चॉइस फिलिंग आएगी, चॉइस फिलिंग की जो लिंक एक्टिवेट होगी उसके लिए, तो फिर आप उसमें शामिल भी नहीं हो पाएंगे। तो हमें चॉइस फिलिंग उन्हीं कॉलेज के लिए करना है जिसमें हम दिक्कत ना हो और आसानी से मतलब उसमें ज्वाइनिंग कर सके। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर कितने चॉइस कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 25 कॉलेज ही, पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो काफ़ी पुराना था, वो 25 कॉलेज के लिए ही था। लेकिन अब नवीन नवनीति में ऐसा कुछ नहीं बताएगा, तो आपके अकॉर्डिंग जितने कॉलेज है उस सब में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको जिस कॉलेज में नाम आता है उस कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। वैसे कर सकते हैं क्योंकि सैलरी भाई आपकी 50K है, तो करने में क्या दिक्कत है, तो आप बिल्कुल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि मैंने जारी आदेश क्रमांक 1/10 भोपाल दिनांक 5/10/2023 में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तें अच्छी तरह से पढ़ ली है और वचन देता हूँ कि इसका पालन करूँगा या करूँगी। मतलब जो नवीन नवनीति है उसके अकॉर्डिंग मतलब देखा जाए तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरी सही है और इसके अनुरूप मैं कार्य करूँगा, जिसमें मुझे 3 कालखंड और जो समय समय पर मुझे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसका मैं फॉलो करूँगा। और ऐसा ही ये यहाँ पे बताया गया है 8 पॉइंट में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चॉइस फिलिंग। क्लिक कर लेते हैं। अब किसी किसी के पास ये ऐसी समस्या आ रही है कि सेव का बटन ही नहीं आ रहा है। अब वो सेव की बटन क्यों नहीं आ रहा है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सीक्वेंस पे हम क्लिक कर लेते हैं। सीक्वेंस में हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सीक्वेंस में हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ये है बटन। अब यहाँ पे सीक्वेंस में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिंपली हमें सीक्वेंस पे हम क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये लिस्ट आ जाती है। तो हम सबसे पहले बनी चूज करने हैं, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलेज उसी के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि कॉलेज पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो आप सबसे पहले चूज करना चाहते हैं उसको आप चूज कर लेंगे। सपोज डेट करो पहला वाली हमने चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेव बटन नहीं आ रहा है। अब वो सेव बटन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप रेड में आप देख सकते हैं कुछ लिखा आ रहा है, क्या आ रहा है, प्लीज एंटर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। इसको फिल करने के बाद ही आपको यहाँ पे सेव के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे इनका क्या है, पीजी है, तो यहाँ पे पीजी में क्या किया इन्होंने, एमए किया है, तो एमए हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस सब्जेक्ट इस पर यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में हम लिखेंगे पॉलिटिकल से, तो पॉलिटिकल डाल देते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ये फिल हुआ है। अब यहाँ पे फिर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फिर भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सीक्वेंस करने से पहले ही आपको ये फिल करना है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बैक जाके बताता हूँ। अब यहाँ पे हम फिर से उसको करेंगे और इसके बाद उसकी जो सेव का बटन आ जाएगा, क्योंकि उसको शुरू से करना है। तो 8 2 7 9 इसको हम कर लेते हैं, 8 2 7 9। ओके पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हम एमए सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और इसके बाद यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस लिख लेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हम सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे, 1 पे क्लिक करेंगे। 1 पे क्लिक करने के बाद ओ पे के पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, उसको हम चूज कर लेते हैं। और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे सब सेव करने के लिए ऑप्शन इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से ये सेव कर सकते हैं। और अब हम आपको पूरी टोटल चॉइस फिलिंग जो करेंगे वो लॉक किस तरीके से करते हैं वो भी, और ख़ास बात यह है कि डबल चॉइस फिलिंग हो जाती है किसी कॉलेज में, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक मिलेगी उसकी, तो आप उसको देखकर आसानी से उस कॉलेज को डिलीट कर सकते हैं जो दोबारा चूज कर लिए हैं। तो चलिए हम इसको अब स्टार्ट कर देते हैं कि कौन से कॉलेज हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलेज लिस्ट, पहली बात तो आपको जो कॉलेज आप चूज करना है वो लिस्ट में से अच्छी तरीके से पहले नंबर वाइज आप लिख लेना, लिस्ट बना लेना। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने में आसानी होगी, तभी आप, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें देखने में। तो हमने लिस्ट बना ली है, तो गवर्नमेंट ठाकुर रतलाम सिंह रीवा, तो और इसके बाद इनका कोड है 1302। तो 1302 वाले कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में कोड है, और यहाँ पे कॉलेज का नाम भी दिया गया है, और उसी के बीच में वैकेंट सीट भी दी गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 1302 1302, और ये कहाँ का है, रीवा का कॉलेज है। ये तो पूरा हो चुका है, 1308। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोड वाइज भी लिया है। तो सबसे पहले कॉलेज चूज कर लेते हैं हम, रीवा गवर्नमेंट ठाकुर, इसको हम कॉलेज को चूज कर लेते हैं। फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहला जो कॉलेज हमने चूज कर लिया है, इसके बाद सीक्वेंस पर जाएंगे। पहला सीक्वेंस चूज कर लिया तो हमें सेकंड चूज करना है, ओके फिर से क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें दूसरा कॉलेज चूज करना है, लिस्ट पे जाना है हमें, और दूसरा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे है सतना में, सतना है, तो सतना का कॉलेज देख लेते हैं हम। एज वाले में जाएंगे, यहाँ पे है सिंगरौली शाहपुरा रीवा, वो इनका कोड है, वो आप कोड भी ज़रूर मिला लेना क्योंकि नाम में कभी दिक्कत आती है। तो 2618, तो 2618 वाले उस पर हमें मिलाना है, 2618। तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पे कर लेते हैं, फिर से सेव कर लेते हैं। फिर इसके बाद तीसरे सीक्वेंस पे हम क्लिक कर लेते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद फिर से हम कॉलेज चूज करेंगे। कॉलेज आपने वही लिस्ट में बना रखा है, वही लिस्ट आप फिर से देख लेना कि तीसरे नंबर पर क्या कराया आपने। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कॉलेज है 1526, तो ये इसको हमने फिर से चूज़ कर लिया। सेव कर देते हैं फिर से, और इसके बाद फिर से सीक्वेंस पे हम क्लिक करेंगे, 4 पे पहुंचेंगे, फिर इसके बाद 1 पे फिर क्लिक करेंगे, और इसके बाद चौथे नंबर पर है गवर्नमेंट कॉलेज मधुपास 1525। तो एम वाले पे जाना है, एम यहाँ पे है मधुपास बन, ये ठीक है, इसको ओके कर लेते हैं। इसी तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। बाद में
इसको लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टोटल 41 में से 38 कॉलेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे अब समस्त प्राथमिकता वाले महाविद्यालय दर्ज करने के उपरांत एप्लीकेशन आईडी दिस दर्ज कर चॉइस लॉक करें। लॉक करने के पश्चात चॉइस परिवर्तित नहीं हो सकेगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, यदि आप इसको लॉक कर देंगे तो आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार अच्छी तरीके से रिक्रॉस चेक करना। और यहाँ पे यदि कोई डबल कॉलेज आ जाता है, डबल सीक्वेंस आ जाते हैं, तो जब हम लॉक करते हैं तो यहाँ पे SMS हमको शो हो जाएगा। वैसे चलिए लॉक कर देते हैं इसको, आपके सामने ही कॉपी कर लेते हैं इस आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फिर से इसको यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में हमने पेस्ट कर दी है जो एप्लीकेशन आईडी। अब हम लॉक पर क्लिक कर देते हैं। लॉक पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलेज प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय का चयन करना सुनिश्चित करें। और यहाँ पे जो आईडी है वो सफलतापूर्वक चॉइस लॉक हो चुक गई है। और डेट आप देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 2023 7:01 सुबह मॉर्निंग AM सफलतापूर्वक चॉइस लॉक हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट ले सकते हैं। चलिए बैक चलते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पे हम जो चॉइस फिलिंग के लिए जो प्रिंट है उसको प्रिंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो चुकी है और इसको हम जो ब्लैंक पेज है उसको छोड़ देते हैं और इसके बाद हम इसको प्रिंट ले लेते हैं। प्रिंट में गेस्ट फैकल्टी है तो चॉइस फिलिंग ये सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे सेव हो चुकी है PDF फॉर्म में। अब इसको हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल से। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और साथ में ये दोस्तों कि अब हमें परमानेंट पोस्ट की भी ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद हमें तैयारी भी स्टार्ट कर देना। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्कशन में एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।